लठ बज गए, खून निकल गया, बॉम्ब फट गए। गोली चल गई। माँ कसम, मेरा बहुत मन था कि मैं पुराना वाला इंडिया देखूं, जब हम गुलाम थे 1945-46 वाला, और आज मैंने वो देख भी लिया। अगर आपने RRR मूवी देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि कैसे अंग्रेज हमारे देश के पुलिस वालों से हमें ही पिटवाते थे। पर गुलाम भारत और आजाद भारत में एक डिफरेंस है। उसमें अंग्रेज ऑर्डर देते थे, यहाँ तो हमारे देश के लोग ही ऑर्डर दे रहे हैं और हमारे देश के लोग ही हमारे देश के लोगों को पीट रहे हैं। गुलाम भारत से भी बदतर हाल हो चुके हैं। 18 साल की उम्र में मैं ये सब देख रहा हूँ। मतलब मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं कहाँ गुलाम भारत को इमेजिन करता था और आज उस इमेजिनेशन को मैं रियलिटी में बदलते हुए देख रहा हूँ। मेरे इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का सिलसिला शुरू होता है 5 मई 2024, नीट का पहला पेपर लीक। इस पेपर लीक को लोगों ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया और ऐसे ही एक मिस्टेक समझ के इसको छोड़ दिया। 3 मई 2026, नीट का दूसरा पेपर लीक। लेकिन इस बार लोगों ने इसको सीरियस लिया और ये सोचा कि ये दो वो पेपर हैं जिनका हमें पता चला है कि ये लीक हुए हैं, और ऐसे न जाने कितने पेपर होते होंगे जिनका कि लोगों को पता ही नहीं चलता होगा कि वो लीक भी हुए हैं। वो पेपर केवल अमीर और हाई क्लास के बच्चों में लीक होते होंगे, जिनसे कि उन्हें बिना पढ़े नौकरी मिल जाती होगी, और ये अमीर और हाई क्लास के बच्चों को भले ही कुछ आए या फिर ना आए, पर इनको सॉरी बोलना जरूर आता होगा। वो मैं बताता हूँ क्यों। अगर हाई क्लास और अमीर फैमिली का बच्चा इस तरह से नीट क्लियर करेगा तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने किसी भी फैमिली मेंबर को ले जाओगे उसका इलाज कराने के लिए, और आप इमरजेंसी रूम के पास बैठे होंगे कि तभी ये डॉक्टर उस रूम से बाहर आएगा और आपके पास आकर बोलेगा आई एम सॉरी। और रही अगर एजुकेशन मिनिस्टर की बात, धर्मेंद्र प्रधान की बात, तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और साथ में जिस तरह का ये इकोसिस्टम है एजुकेशन मिनिस्टर बनने का, ये भी पूरा चेंज होना चाहिए। नहीं तो एक चूतिया जाएगा और दूसरा चूतिया आकर बैठ जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिस तरह अमित शाह का बेटा जय शाह, जिसको कि क्रिकेट का सी भी नहीं आता, वो क्रिकेट का सेक्रेटरी था, और अब तो उसे उससे भी ऊंचे पद पर पहुंचा दिया, उसे आईसीसी का चेयरमैन बना दिया। और फुटबॉल का भी यही सीन है। रंजीत बजाज कह कह के थक गए कि ये जो फुटबॉल के सेक्रेटरी बन के बैठे हैं ये ही अंडर से फुटबॉल को खोखला कर रहे हैं। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि ये जो ऊंचे पद पर लोग बैठे हैं इनको बैठाने का पूरा इकोसिस्टम ही गलत है, पूरा प्रोसेस ही गलत है भाई। और दिल्ली पुलिस की बात मैं क्या ही करूं, इतिहास के पन्नों में दिल्ली पुलिस का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। देश की सबसे झांटू पुलिस दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस से जो बस से बदतर हो सकता था उन्होंने वो किया, किसी का सर फोड़ दिया, खून निकल रहा है उसके सर से। हम झुकने वाले नहीं हैं। बॉम्ब फोड़ दिया, इंसानों को कुत्ते जैसा मारा। इवन कुत्तों को भी इस तरह नहीं मारा जाता। और अगर कोई भागना चाहता है तो उसको लत्ती लगाकर गिरा दो। फायरिंग भी कर दी। एक बंदा ये वाला, ये देखो चला दिया, फायर कर दिया, बहन हाथ जोड़ रही है उसके लग गई है, ये देखो इसने गोली चला दिया भाई इसने। और तो दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी चीज करी है जिसको देख के मुझे यकीन ही नहीं होता कि ये हमारे देश की पुलिस है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि दिल्ली लड़कियों के लिए अनसेफ क्यों है, आज पता चल गया। और तो कुछ पुलिस वाले इतने हरामी होते हैं, आप ये देखो। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर मारने के बाद आपस में स्माइल कर रहे हैं। वाह रे दिल्ली पुलिस, वाह। इवन तो कुछ लड़कियों के दिल्ली पुलिस ने कपड़े भी फाड़ दिए थे भाई। पुलिस तो वो होती है जिनको सलामी दी जाती है। दिल्ली पुलिस को भी मैं सलामी देना चाहूंगा। रुको 1 मिनट।
से ही मिलेगी सलामी। इनको लंड से ही सलामी मिलेगी। और दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से जबरदस्ती उठा लिया था। हाई कोर्ट और दिल्ली पुलिस ने सोनम जी को उठाने का रीजन ये बताया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दिल्ली पुलिस को स्वास्थ्य की चिंता कब से होने लगी। अगर सच में इनको स्वास्थ्य की चिंता होती तो ये लौंडों पर ऐसे लठ नहीं बजाते। और दिल्ली पुलिस ने सोनम जी को जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया था वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। उस हॉस्पिटल में भी अगर नीट लीक पेपर वाले डॉक्टर होते हैं तो आपको तो पता ही है फिर क्या होता। इसीलिए सोनम जी अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं और उनकी हंगर स्ट्राइक अभी भी चल रही है। आज उनकी हंगर स्ट्राइक को 24 दिन हो चुके हैं और अब मुझे लगता है कि अब भी कोई बेशरम अगर अपना रिजाइन नहीं दे रहा है तो भाई उससे बड़ा बेशरम कोई नहीं है। और हमें ये मेक श्योर करना है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे भी देता है तो उसके बाद जो भी मिनिस्टर बनेगा वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। वो स्टूडेंट की बात सुनने वाला होना चाहिए। उसको एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। और अब इनकी मैं क्या ही बात करूं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। इनको हर बार की तरह टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं। चाटुकारी तो इनमें भरी ही है, इसलिए हम भी इनको इग्नोर करते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया से अब लोगों को उम्मीद भी नहीं है। खैर यही है आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय।